Good morning, class 5. Today is the day 17 of online classes. Here I am to teach you social studies and the topic for today is atmosphere यानी कि वायुमंडल। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट सा रिकैप दे दूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ा है, रियाम्स ऑफ द अर्थ, जो क्षेत्र है पृथ्वी का वो क्या क्या है। तो हमारा जो पृथ्वी है उसमें ज़मीन है, पानी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, जानवर है और हम लोग हैं। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित प्राणी जो है और जो नहीं जीवित है, सबसे मिल के बनी हुई है और ये सब एक दूसरे पर परस्पर आश्रित है, निर्भर है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को हवा की ज़रूरत होती है, सांस लेने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पीने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, अपना घर बनाने के लिए जानवर और पौधों को ज़रूरत होती है उस पर रहने के लिए ज़मीन पे, और क्या करने के लिए, खाने के लिए। तो ये सारा जो कंपोनेंट्स है, घटक है पृथ्वी का, उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्र, रियाम्स या स्फीयर बोलते हैं। इसमें लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर को लैंड बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर को वाटर बोलते हैं, एटमोस्फीयर बोलते हैं एयर को। यानी कि जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर है, ये तीनों मिलके बायोस्फीयर बनाता है। बायोस्फीयर बोलते हैं जीवमंडल, यानी वैसा जोन पृथ्वी का, वैसा क्षेत्र पृथ्वी का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये लिथोस्फेयर का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देख लीजिए। अब बता रहा था कि लिथोस्फेयर क्या है। लिथोस्फेयर जो वैसा जोन है अर्थ का जो ज़मीन से संबंधित है। इसका 3 लेयर होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट बोलते हैं अपर पार्ट को, मेंटल बोलते हैं बीच वाले पार्ट को, और कोर बोलते हैं जो इनर पार्ट है। कोर में भी 2 तरह का कोर होता है, इनर कोर और आउटर कोर। ठीक है, कह रहा है जैसे जैसे हम लोग ज़मीन के नीचे जाते जाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती रहती है। हम लोग को पता है कि ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर और प्रेशर है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी किसी भी वस्तु की, चीज़ की, मटेरियल की जो अवस्था है, कंडीशन है, स्टेट है, वो चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ज़मीन के नीचे सॉलिड, सेमी सॉलिड, इस तरीके से अवस्था चेंज होती जाती है मटेरियल्स की, या फिर जो वहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे जो लेयर्स हैं सब रॉक्स और मिनरल्स के बने होते हैं। ठीक है, अब वही बता रहा है कि क्रस्ट, मेंटल, कोर जो होते हैं, क्रस्ट अपर पार्ट, मेंटल बीच वाला पार्ट और कोर इनर पार्ट। अब देखिए हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है वो आप लोगों को मैंने बताया था कि पानी से संबंधित है। हमारी पृथ्वी जो है उस पर 71% पानी है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। मैं बस शॉर्ट सा रिकैप दे रही हूँ ताकि आगे कन्फ्यूज़न ना बना रहे। ठीक है, तो कह रहा है हाइड्रोस्फीयर जो होता है उसमें ओशंस होता है, रिवर होता है, लेक होता है, एक्वाफर्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, स्नो होते हैं। अब बता रहा है पृथ्वी पर पानी का जितना भी रूप है सब क्या होता है पूरे एटमॉस्फेयर में, कैसे पूरे पृथ्वी पर कैसे रेगुलेट होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि वाटर साइकिल, जल चक्र एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है हमारे पृथ्वी पर पानी एज इट इज़ बना रहता है। तो होता क्या है कि हर लिक्विड की एक क्षमता होती है, एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है, एक कैरेक्टर होता है कि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से गर्मी लेके भाप बन के ऊपर जाता है। इसको एवापोरेशन बोलते हैं। और जैसे ऊपर गया, ऊपर जाने पर वो ठंडा हुआ, ठंडा होकर वो कंडेंस हुआ, बादल के रूप में गिरा, बारिश के रूप में, तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग के यहाँ अगर ये जो कंडेंस होके वाटर जो है वो गिरेगा तो किस रूप में गिरेगा, पानी के रूप में गिरेगा। लेकिन अगर हम जोग्राफिकल एरिया चेंज हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे अमेरिका वगैरह हुआ, तो वहाँ पे कंडेंस होकर किस रूप में गिरेगा, सिंपल सी बात है, स्नोफॉल के रूप में गिरेगा। हम लोग के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंडेंस होगा तो या तो वाटर या फिर ओला के रूप में गिरेगा। ठीक है, तो ये जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिपेंड करेगा कि प्रिसिपिटेशन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो प्रिसिपिटेशन किसको बोलते हैं, तो जिस भी फॉर्म में पानी गिरता है आसमान से पृथ्वी पर उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, हम अगर वो बारिश के रूप में गिरे, स्नो के रूप में गिरे, ओला के रूप में गिरे, सबको प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। तो एवापोरेशन जब पानी भाप बन के ऊपर गया, कंडेंसेशन जब पानी ठंडा होके ऊपर से नीचे आया, और प्रेसिपिटेशन यही जो पानी है या तो बारिश के रूप में आया, या तो स्नो के रूप में आया, बर्फ़ के रूप में, या फिर ओला के रूप में आया, तो इसको प्रेसिपिटेशन कहेंगे। और ये तीनों चक्र जो है एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, यही वाटर साइकिल का निर्माण करता है और यही कारगर साबित होता है
हमारे पृथ्वी पर पानी के अमाउंट को रेगुलेट करने में, बनाए रखने में, ठीक है। अब चलिए, ये तो रिकैप खत्म हुआ और आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज एटमोसफेयर। एटमोसफेयर बोलते हैं वायुमंडल को। एटमोसफेयर इज द रियाम ऑफ द एयर। हम लोगों को पता है एटमोसफेयर जो होता है वो कौन सा क्षेत्र है, तो हवा का क्षेत्र है। इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम लोगों को पता होना चाहिए कि एयर का डिफिनेशन क्या है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। हवा जो है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, उसमें अलग अलग प्रकार के गैसेस पाए जाते हैं। हम लोग को पढ़ना है सारे का परसेंटेज, ठीक है। इट इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड वेरियस अदर गैसेस। अब बता रहा है कि इसमें कौन कौन सी गैसेस होते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर वेपर होता है और अलग अलग प्रकार की गैसेस होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पाई चार्ट के रूप में दिखा रहा है कि नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, ऑक्सीजन जो है 20.9% है, ठीक है। वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, अदर गैसेस 0.17% है। अब आर्गन जो है, आर्गन एक नोबल गैस है। नोबल गैसेस होते क्या है ये आप लोग को साइंस में पढ़ना है हायर क्लासेस में। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आर्गन जो है वो एक नोबल गैस है, ठीक है। तो वो 0.90 की मात्रा में प्रेजेंट है हमारे पृथ्वी पर, हमारे एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। एटमॉस्फेयर envelops the earth like a blanket and acts as a gigantic filter keeping out harmful rays of the sun। हम लोग को पता है जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, ये एक ब्लैंकेट की तरह, एक इन्वेलप की तरह होता है जो हमारे पृथ्वी को कवर किए रहता है, घेरे रहता है, ताकि जो सूर्य की हार्मफुल रेज हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं जो कि बहुत हार्मफुल होती है, उससे हमें बचाए रखने के लिए, ठीक है। लाइक द लिथोस्फेयर द एटमोसफेयर टू हैड अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। जैसे लिथोस्फेयर में ढेर सारा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्रस्ट मेटल कोर, वैसे ही एटमोसफेयर का भी बहुत सारा लेयर होता है। फ्रॉम द ग्राउंड टुवार्ड्स द स्काई द लेयर ऑफ द एटमोसफेयर आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जमीन से लेके एटमोसफेयर तक ज़मीन से लेके आसमान तक जो एटमॉस्फेयर है वो किन किन लेयर में कैटेगराइज है, तो ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं शोभ मंडल को, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं समताप मंडल को, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, आयनोस्फेयर यौन मंडल, एग्जोस्फेयर ब्रह्मंडल। इसके बारे में जहाँ तक मुझे याद है आप लोगों को 5 क्लास में ही पढ़ना है, लेकिन साइंस में पढ़ना है आगे के चैप्टर्स में। मैं आप लोग को सारे स्फीयर्स के बारे में लाइन बाय लाइन बताऊंगी जब मैं साइंस में पढ़ाऊंगी, ये चैप्टर आएगा तो। परसेंटेज ऑफ ये कितने से कितने किलोमीटर में फैले होते हैं, ये सब भी पढ़ना है, ठीक है। एटमोसफेयर सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। एटमोसफेयर जो है वो क्या करता है, पृथ्वी पर लाइफ जो है, जीवन जो है, उसको सपोर्ट करता है। वी ब्रीथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। हम सांस कैसे लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसकी मदद से, सिंपल सी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड एनेबल्स प्लांट टू प्रिपेयर फूड। अब हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है साइंस में क्लास 5 में ही, कि कैसे पेड़ पौधे अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, अपने रूट्स के थ्रू वाटर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, उनके एटमॉस्फेयर में सनलाइट जो होता है, और उनके लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो CO2 जो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया, वो क्या करता है, प्लांट्स को हेल्प करता है प्रिपेयर करने में फूड। नाइट्रोजन विच कंप्राइजेज नियरली 79% ऑफ द एटमोसफेयर, बता रहा है कि हमारे जो एटमोसफेयर उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली जो गैस है वो क्या है, उसका नाम नाइट्रोजन है, जो कि लगभग 79% है हमारे एटमॉस्फेयर में। मेक्स आवर सॉइल फर्टाइल। अब आप लोगों को पता होना चाहिए जो खाद वगैरह होता है, मैन्योर होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। एयर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड वी मस्ट प्रिवेंट इट्स पॉल्यूशन। हवा जो है हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग कोशिश करना चाहिए कि हम लोग
कम से कम मात्रा पे पॉल्यूशन फैलाएं यानी प्रदूषण फैलाएं। अभी अगर रिसेंट टाइम की बात की जाए तो आज 5 मई है ना, तो 5 मई मतलब लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे देश में पॉल्यूशन जो है, एक तो अच्छी बात हुई है कि पॉल्यूशन बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन ये फिर एज इट इज़ आ ना जाए जब लॉकडाउन ख़त्म हो, तो उसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश हम लोग करेंगे तभी क्या करेंगे हम लोग, पृथ्वी जब इतनी पॉल्यूटेड नहीं थी उस अवस्था में, उस कंडीशन में हम लोग ला पाएंगे, अगर उसके लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा अपने तरफ से। क्योंकि अभी हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं पॉल्यूशन नहीं फैलाने में। लॉकडाउन है, ऑटोमेटिकली सारा कल कारखाना बंद है, व्हीकल्स शायद ही कहीं चल पा रही है। हमारे पूर्वी चंपारण में थोड़ा बहुत, चूँकि ये ग्रीन जोन है तो थोड़ा बहुत छूट मिला है, लेकिन फिर भी उस बड़े लेवल पर पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग लॉकडाउन में है, लॉकडाउन की कंडीशन में। तो हम लोगों को आगे भी ये प्लेज लेना चाहिए कि लॉकडाउन अगर ख़त्म होता है, समाप्त होता है अगर 17 मई को, ठीक है, तो उसके बाद भी हम लोग कोशिश करें कि जैसे पृथ्वी अभी स्वच्छता की ओर, खासकर हमारा हिंदुस्तान, पूरी पृथ्वी के बारे में अभी खैर बात नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत जगह लॉकडाउन है भी, बहुत जगह नहीं भी है, संपूर्ण लॉकडाउन कहीं है कहीं नहीं है, तो पूरे पृथ्वी को इंक्लूड नहीं है। अभी फ़िलहाल अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो इस लॉकडाउन की वजह से एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहा है कि बिना किसी मेहनत के हवा पानी सब साफ स्वच्छ हो गया है, ठीक है। तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये ऐसे ही बना रहे। अगर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं भी अगर पॉल्यूशन हम लोग रोक पाए, तो कम से कम अभी जिस तरीके से कंट्रोल है उस लेवल को भी हम लोग अचीव कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक and a short recap about previous classes. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.